हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, मन है तो। आइए अब हम चर्चा करते हैं स्विंग पे, ठीक है? तो ये चर्चा हम स्विंग पे करेंगे और स्विंग के बेस पे हम समझेंगे कि मार्केट को कैसे कवर करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप ये समझिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसा जगह हो जिसका बात दुनिया करती हो, है ना? ऐसा जगह हो जिसका बात सब करता हो। उस जगह अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहे तो सबके नॉलेज में रहेगा। पहला बात, आप किसी स्टॉक में करते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टॉक के बारे में टीवी पे कभी काल आपको सूचना मिलता है। क्या मिलता है? कभी काल। मान लीजिए कोई डीमार्ट में कर लिया, कोई आरवीएनएल में कर लिया, कोई रेलटेल में कर लिया, इस तरह का समथिंग कुछ कुछ है। कोई आईआरएफसी में कर लिया, कोई टाटा स्टील में कर लिया, कोई टाटा मोटर्स में, इस तरह का है ना, एचडीएफसी, रिलायंस, एसबीआई। तो जब ऐसा माहौल रहता है आपका इन्वेस्टमेंट का, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिर उसका जानकारी कौन देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आज एचडी मतलब जो आज निफ्टी का पार्ट है, कल निफ्टी से बाहर निकल जाए और आपको पता भी ना चले। तो आप बोलोगे सर कहना क्या चाहते हैं? देखिए एक बात बताते हैं, निफ्टी 50 कितने स्टॉक होते हैं? 50। 50 स्टॉक का समूह है निफ्टी 50, बराबर है। भारत का ये समझिए एक तरह से धड़कन है। इसकी गिरावट सरकार तक को एक बार मजबूर कर देती है कि भाई अलर्ट हो जाओ, मार्केट गिर रहा है। दुनिया बोलेगी कि नहीं, सरकार अपना काम करती है, मार्केट अपना काम करता है। तो भाई बजट संडे को था 2000, बजट संडे को था इस बार, क्यों मार्केट खोल दिया? नहीं खोलना था। मार्केट क्यों खोले? नहीं खोलना था। तो आप बता सकते हो बजट का दिन कौन सा था? बजट संडे को जो हुआ था उसका डेट क्या था? कमेंट्स करिए, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नहीं याद है। तो संडे को मार्केट खुला, संडे को पोस्ट ऑफिस तो नहीं खुला, संडे को और तो सरकारी संस्था नहीं खुली, लेकिन संडे को अपना मार्केट जरूर खुला। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया ना कि संडे और सरकार अर्थात आने के बावजूद भी बाजार खुला, मतलब सरकार का बजट और बाजार दोनों एक ही है। दुनिया कुछ भी बोले, 26 में था, फरवरी में, इतना हिंट्स दे दिए, बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये अपना निफ्टी 50 का। देखिए ये वीडियो मैं उन नए नए युवाओं के लिए या उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो अभी तक शेयर में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जो शेयर में बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं। ये वीडियो उनके लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और आप यहाँ तक अगर सुन लिए हैं तो ये मेरा नोट कर लीजिए, आप निकल जाओगे इस जंजाल से, इस चक्रव्यूह से आप निकल जाओगे अगर आपने मेरे को इतना देर झेल लिया। क्योंकि अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आप बोलोगे हाँ सर बताइए। तो सबसे पहले निफ्टी 50 टीवी खोलिए, निफ्टी 50 यहाँ चढ़ा, निफ्टी 50 वहाँ चढ़ा, ये वो हुआ वो हुआ, मतलब सुबह से लेकर लास्ट तक निफ्टी 50 क्लोज कहाँ हुआ, 14 सेक्टर आते हैं, फलाना ये कोई आज निफ्टी को आईटी संभाल लिया, आज निफ्टी को बैंक संभाल लिया, आज फार्मा मेटल आईटी संभाल लिया, मतलब इस तरह के ढेर सारे आपके सामने न्यूज के तौर पर आते रहेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि निफ्टी को कैसे खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे अपने पास। सब बोलेगा निफ्टी खरीदो इतना में। अब खरीदे कैसे मेरा भाई, बता तो दे। तो क्या बोलेगा, ऐसा करिए आप ना, अभी जिस तरह 22,700 है तो 22,800 का कॉल खरीद लीजिए, और हाँ 2 कॉल यहाँ खरीद लीजिए, और 23,000 का 2 पुट सेल कर दीजिए, ये सेल कर दीजिए 2 पुट। ऐसे ऐसे लोग आपको बताते रहेंगे, चाहे यहाँ ये कर दीजिए वो कर दीजिए ऐसे, या फिर बोलेंगे कि यहाँ का फ्यूचर का खरीद लीजिए, यही टीवी पे बताया जाएगा। कोई ये नहीं बताएगा कि आप इसको अस्थायी रूप से निफ्टी को लाइफ टाइम होल्ड करने का तरीका भी है, ये नहीं कोई बताएगा। बैंक निफ्टी को होल्ड करने का तरीका ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और मैं सिर्फ वही बताता हूँ जहाँ मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, बूंद बूंद से, याद रखिएगा। तो अगर आप सही दिशा में कदम रखेंगे तो 2 पैसा आएगा। और गिरेगा, निफ्टी ये गिर गया तो आपको क्या टेंशन है? नहीं नहीं, क्या टेंशन है, निफ्टी गिर गया गिर गया, आपका भी इन्वेस्टमेंट गिर गया, फिर उठेगा, कोई रोक लेगा? आज ना कल उठेगा। अगर कोई लोग बोलते हैं कि सर निफ्टी में मूवमेंट नहीं होता है, तो मैं आज का वीडियो बना रहा हूं, तारीख है आज 2 अप्रैल 2026, 2 अप्रैल 2026, ये मैं वीडियो बना रहा हूं। और आज आप देखिए और देख के आप दंग रह जाइएगा कि आज जो लो है वो आपके सामने है और हाई आपके सामने है और क्लोजिंग आपके सामने है। आज 22,182 का लो बनाया और 22,713 का हाई बनाया। ये देखिए लो
और ये देखिए हाई 531 पॉइंट का मूवमेंट, अर्थात आप समझ गए, मान लीजिए 250 2% का रिकवरी से ज्यादा, 2-2.25% का रिकवरी आज आपको दिया। मतलब एक दिन में निफ्टी 2% का भी आपको मूवमेंट आराम से दिखाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। और एक चीज बताते हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं। अगर कोई स्टॉक, देखिए बोलने में ना मेरे को हिचक हो रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं, किसी कारणवश एचडीएफसी निफ्टी का टॉप एचडीएफसी बैंक है, इस बार इसमें पोजीशन निफ्टी में कम कर दिया गया क्योंकि इसका मार्केट कैप कम हुआ, इसका पोजीशन निफ्टी 50 में कम कर दिया गया है। पिछले बार से इस बार कम कर दिया गया है, इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आईटी में पोजीशन बढ़ा दिया, मतलब एचडीएफसी का पोजीशन जो पर्टिकुलर एक शेयर का होता है निफ्टी 50 का इतना पैसा लगता है, वो डाउन कर दिया गया है। तो आप बोलिएगा नहीं सर ऐसा तो नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं तो हम आपको दिखला देते हैं। तो ये देखिए मैं एनएससी का साइट का डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, ये कैसे डाउनलोड करना है वो सब आपको बता रखा हूँ, नहीं तो फिर बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए एचडीएफसी का जो पोजीशन था ये मार्च में कितना था, ये 10.94 अब हो गया मार्च में अभी, और ये फरवरी में कितना था, अभी कितना हो गया 10.54, और उस समय कितना था फरवरी में, तो 11.83, 10.94, मतलब 1%, मोटा मोटी 1% से थोड़ा कम पोजीशन डाउन हो गया। किस में, निफ्टी 50 में। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जिसमें आता है निफ्टी 50 है। तो देखिए यहाँ डाउन हो गया। तो आप बोलोगे 1 मिनट फिर से दिखाना, ये देखो सर फरवरी का है, और यहाँ देख लो सर ये मार्च का है, अप्रैल चल रहा है 2 तारीख, और ये देखो आपको डाटा में यहाँ डाउन होता हुआ दिखा है। सर मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, ये सब एनएससी आपको प्रोवाइड करती है, आपको इसको देखना आना चाहिए। तो ये आपने डाउन होता हुआ देखा है। ठीक है, इसी तरह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी तरह एक आपको नॉलेज में देना चाहता हूँ, कभी रिलायंस कम्युनिकेशन निफ्टी 50 का पार्ट था। बात समझ में आ रही है, रिलायंस कम्युनिकेशन कभी निफ्टी 50 का पार्ट था। आप बोलोगे सर ये तो 82 आरकॉम 82 चल रहा है, 0.82, ये नए लोग जो आए होंगे ना उनको थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं। 2008 में जो अनिल अंबानी नहीं है, ये देखिए ये जो कभी निफ्टी 50 का पार्ट था, और ये उस समय 700-800 पे चलता था, ये देखिए 700-800 के ऊपर था ये, है ना। तो ये देखिए 92, इस देखिए इतना तो इसमें कम हो रहा है, मतलब 800 के आसपास चलता था। आज वो 80.1 रुपया भी नहीं है भाई, 0.82 रुपया पे चल रहा है। किसका पैसा डूबा? आप बोलोगे अरे सर ये बात तो सही है, नहीं किसका पैसा डूबा, इसका जो इम्पैक्ट रहा मार्केट पे, मार्केट 3-4 साल हिल नहीं पाया मार्केट, ठीक है, गिरावट में। लेकिन फाइनली हुआ क्या, निफ्टी 50 मैक्सिमम लगा देते हैं 2008 में, देखो साहब ये गिरावट हुआ, उसके बाद 3-4 साल भले नहीं निकला, लेकिन फिर फाइनली वो निकल के आज इस लेवल में आ गया। बात समझ में आ रही है, 3-4 साल नहीं निकला, लोगों को नहीं पैसा बना, लेकिन फिर क्या हुआ, फाइनली आपके सामने है। तो ये मार्केट में होता है। ये देखिए 2007 में 6,000 पे था, 2007 में 6,000 का हाई के आसपास था, है ना। एक सेकेंड, 2007 में ये निफ्टी जो है 6,000 के आसपास था आपको, और इसको क्रॉस करने में इसको बहुत समय लगा। ठीक है, ये काफ़ी साइडवेज होने के बाद क्रॉस हुआ, लेकिन हो गया। गरीब आदमी के पास क्या है सर, हम पैसा लगाएं, हमारे पास टाइम है देने को, हम मार्केट में छोड़ दिए, फिर वो रिकवर हुआ, और आप देख सकते हैं कि उसने अच्छा रिटर्न बना के आपको दिया। कब से, 2000 मतलब 99 से, तो मतलब ठीक ठाक आपको रिटर्न बना के दे दिया। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। आप बोलोगे सर इसको दिखाने का क्या मतलब है, क्या एचडीएफसी बैंक कुछ ऐसा हो जाएगा? भाई देखो ऐसा, अगर मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक में इतना तो डर रहता है। लोग बोलेंगे, टीवी में बोलेंगे कि भाई नहीं रिस्क लेना है तो आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर दो। क्यों भाई, क्यों जमा कर दें पोस्ट ऑफिस में? और दूसरी बात क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड में कर दो 12-13% के लिए। ठीक है, तीसरा उपाय भी है, अगर इंडेक्स को कवर करना है तो आप इसको ईटीएफ से कवर कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड से कर सकते हैं। क्योंकि आप जब सर्च मारोगे ना 75, निफ्टी 50 में यस बैंक भी था। यस बैंक का तो सबको याद ही होगा, ज्यादा पुराना केस भी नहीं हुआ है। ये देखिए यस बैंक 18-19 की बात है, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट था, 18 की बात है। तो आज देख लीजिए क्या स्थिति है। कुछ बोलने लायक है तो आप बता दीजिए। तो जो टॉप में फंसे हैं 400 में जिनका बाइंग था, आज 17 रुपया में। कई लोग बोलते होंगे सर यस बैंक में मेरा पैसा डबल हो गया, 12 रुपया से 17 रुपया हो गया। भाई किसी का 400 का चीज भी तो देखो क्या हो गया। इसीलिए भैया मेरा स्टॉक से ना एकदम कलेजा फट गया है। और भारत के इन्वेस्टर को ना डबल चौबल पंचगल नहीं चाहिए, उनको एक रिटर्न चाहिए, 15-20% रिटर्न मिल जाए, ठीक है, उस रिटर्न से ये खुश रहते हैं। उस रिटर्न के चक्कर में बनाने में पूरा पैसा ही डूब जाता है। और एक से एक तेज प्रमोटर घूम रहे हैं साहब, एक से एक तेज घूम रहे हैं। तो मेरा जो फोकस है सिर्फ ईटीएफ पे होता है।
अब ये ETF देखिए निपॉन इंडिया का, आपको पता है नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है, 2002 से मार्केट में लिस्ट है, 10 रुपया से 259 पहुंच गया, बल्कि अभी तो गिरा हुआ है, वो अलग बात है गिरावट, लेकिन आप ही देखिए 25 साल में चाहे 24 साल में इसने देख लीजिए कितना बढ़िया रिटर्न आपको बना के दिया है। तो ये सब कुछ होता है मार्केट में, रिटर्न बनता है, समझे ना। लेकिन क्या है, लोग जो है गलत रास्ता में जाके खुद का नुकसान कर देते हैं। हर बार गिरावट आएगा, हर बार पैनिक आएगा, और आप पैनिक को देख रहे हैं कि ऐसे मतलब यहाँ आया, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर ये हाई बनाया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, ये हर बार मूवमेंट करता है, समझे। और साल भर में अगर आप देख लीजिएगा ना तो कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, लेकिन हम लोग ने अच्छा रिटर्न यहाँ भी बनाया है। आप निफ्टी 50 को निफ्टी 20 से कवर करते हैं, निफ्टी 20 हमेशा निफ्टी 50 से बढ़िया मतलब दिखाता है। अब एक साल में देख लीजिए, ये क्या है, ये निपॉन इंडिया का है, ये म्यूचुअल फंड है जो कि ETF एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ये पैसिव फंड बोलते हैं इसको एक तरह से। तो इस प्रकार का वो लॉन्च करते हैं। देखिए निफ्टी गिरा कितना, 2.5%, और अपना निफ्टी 50 है इतना, और निफ्टी 20 देखिए 0.90। तो यहाँ आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग को एक स्विंग कवर करना है। आप देख सकते हैं ये जो स्विंग है आपको बहुत अच्छा मौका देता है, देखिए है ना, अप्रैल 7 से जून 7 तक आपको 15% का स्विंग दिया। क्या आप इसमें कुछ कवर नहीं कर सकते हैं? 15% में कुछ नहीं कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर गिरावट दिया यहाँ 4%, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे गया। तो आप जितना स्विंग कर सकते हैं उतना इसमें बेनिफिट आपको मिलता है। तो हम लोग इसमें क्या है 2% 3% का ये मूवमेंट कभी भी दे देता है, देखिए ठीक है। आप क्या मतलब देख रहे 6% आप जो भी चाहते हैं आपको सब मूवमेंट, बल्कि इसमें तो कम दिखता है ना, तो उस बेस पे हम बोले। तो ये मूवमेंट का एक दौर है, छोटा छोटा स्विंग भारी मात्रा में इंडेक्स आपको देता है। उसको कवर करने के लिए अगर ऑप्शन चैन में आप गए तो बर्बादी क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन चैन में पैसा अच्छा बनता है, भाई बनता तो है, उतना पैसा भी तो होना चाहिए। चलो आपको ऑप्शन चैन में जाना है तो मेरा एक सलाह मान जरूर लीजिएगा। अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है आपका तो आप 5,000 लेके चल जाओ, उड़ा के आ जाना, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो हम आपको रिकवर करवा देंगे। आपका 10 लाख का है, आप 50,000 लेके चल जाना, जो करना करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत सोचना भाई 1 लाख पूरा लेके मत चल जाना, नहीं तो कोई आपको रिकवर नहीं करवा पाएगा। अगर आप 5,000 में बना लो ना, 5,000 में आप 5 लाख बना लो, 20-50 लाख बना लो, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। 5,000 ले जाओ, खेलो, तसल्ली कर लो। अगर 5,000 का आप लाख रुपया बना लेते हैं तो भाई आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर 5,000 का आपके पास 5 रुपया नहीं रहता है तो समझ जाइएगा और थैंक यू बोलिएगा कि हमने 5,000 लगाया। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी सर निफ्टी 50 को जो हम लोग निफ्टी 20 से करते हैं तो सिंपल है कि करंट मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं। आज मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके पास ये वीडियो पहुंचे तो उसको लगे कि भाई मार्केट में पैसा बना सकते हैं, ठीक है। और ETF में बनाना है। ETF को लोगों ने इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है, बोलता है अरे वो तो हेज करने के लिए, उसमें क्या रिटर्न बनता है। हम भी बोलते हैं तनी हमरों से टकरा लो भैया, हम भी देखें कौन कितना रिटर्न बना लिया ऑप्शन चेन में। आप अपना भेजिए PNL, हम अपना PNL रख देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप हमसे अच्छा बना लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे, अगर हमसे अच्छा नहीं बना पाए तो वापस से हमारे सामने ज्ञान मत दीजिएगा ऑप्शन चेन का, सीधा है, ओपन है। अगर आपने बना लिया ऑप्शन चेन में तो बढ़िया हो, तो सब कुछ तो ब्रोकर बता देगा ना, हम थोड़ी बताएंगे, उसका तो कंसोल में जाकर सब चेक कर लेंगे। अब जिसको ये भी चेक करना नहीं आता है कि हमने क्या प्रॉफिट बनाए, तो आप समझिए कि उस मार्केट से कितना अनभिज्ञ है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये भी चेक करना नहीं आ रहा कि आपने साल में क्या प्रॉफिट बनाया तो आप सोचिए कि आप मार्केट में कहाँ हो सर। आपने महीना में कितना लॉस किया, कितना बनाया, आपको ये भी नहीं पता है, तब तो आप कभी भी आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, कभी भी आप खुश हो सकते हो। आपका तो कोई वो ही नहीं है। हम लोग से पूछिए, एक एक हम लोग को पता है कि हमने महीना में कितना बनाया, कितना लॉस किया, साल में क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, मस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल स्ट्रेटजी है, कहीं भी बाय करिए, फर्स्ट लॉट 3% डाउन गया सेकंड लगा लीजिए, 3% डाउन गया थर्ड लगा लीजिए, समझ गए, 3% डाउन गया फोर्थ लगा लीजिए, और जैसे जैसे जो भी लास्ट में लगेगा तो लास्ट वाला लॉट पे 6% ले लीजिएगा, डबल वो मिल जाता है। आज ही देखिए ना, एक दिन में 2.5% का मूव दे रहा है, 2.5% ऊपर 2.5% नीचे, बाप रे बाप तबाही मचा रखा है। 1 तारीख को भी देखिए कितना खतरनाक मूव किया। जैसे जैसे आपका ऊपर जाता रहेगा अपना प्रॉफिट बुक करते चले जाइए। 3% का मिनिमम रखिए, 5% मिल जाए तो थैंक यू बोल दीजिए भगवान को, बस। अगर आपने लगाया और ऊपर चला गया तो 3% का लगाइए, बुक करिए, नेक्स्ट डे आप फिर लगा दीजिए। या आपको लगता है कि नहीं हम सर और भाग जाएगा तो ठीक है, आपको लगता है कि और भाग जाएगा तो एक सलाह मानिए कि आप सेकेंड अकाउंट में 1 लॉट बाय करिए, बट जो आप पैसा यहाँ पर ही लगाए थे, यहाँ लगाए थे, यहाँ लगाए थे, उसका हाफ लगा लीजिए, नेक्स्ट डे फिर हाफ लगा लीजिएगा। इतना तो मान सकते हैं ना, आधा लगा लीजिए फिर आधा लगा लीजिएगा। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तब क्या बोले। तो आप इसमें स्विंग करके, निफ्टी तो साल में अभी -2.5% दिया है, निफ्टी 20.90, और हम लोगों ने मोटा मोटी इस पे साल में अच्छा प्रॉफिट बुक किया है।
ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि, और अभी तो खासकर गिरावट है, अभी तो बहुत अच्छा मौका है। क्या मैं बताऊँ, अभी तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है एक तरह से समझिए तो, क्योंकि हम लोग का पोजीशन ऑलरेडी खाली कर लिए थे और देखिए इस जगह आपको अच्छा मतलब 12-14% गिरा है, हैं? और एक्चुअली अच्छी बात ये रही कि मार्च के तक हम लोग ने हार्वेस्टिंग करके इस जगह से नया-नया पोजीशन बना लिया है। हाँ, निफ्टी में मेरा है, उसमें मेरा जो डाउन में है वो लॉन्ग पोजीशन है, अभी भी माइनस है। तो इस प्रकार आप सिंपल स्विंग करके भी निफ्टी में भी आप 15-20% तो आराम से स्विंग हो जाता है। यही आपको दिखा है ना साल भर में। अगर इतना भी नहीं बना पाइएगा तो हम क्या बोल सकते हैं। आप साल भर का चार्ट निकाल लीजिए और साल भर में देखिए, आपके सामने बताया ना, यहाँ देखिए 15% का मूव आया, ये 16% का मूव आया, इसमें तो कम दिखता है ना। ये देखिए अरे आजा भाई, ये देखिए 16% का मूव आया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा मूव भी पकड़ना है तो यहाँ, बड़ा मूव पकड़ना है तो इस तरह से 7-8% का मूव, तो आराम से आप मूव अच्छा खासा पकड़ के इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटा छोटा स्विंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक में नहीं जाना है, हर इंडेक्स का ईटीएफ आ चुका है, ईटीएफ में करना है, क्योंकि ईटीएफ में करिएगा तो कोई एक स्टॉक में नहीं जाएगा, उस इंडेक्स में जाएगा, और ईटीएफ को उस इंडेक्स के बराबर कवर करने के लिए बनाया गया है। तो विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि निफ्टी में भी स्विंग करके अच्छा पैसा बनाया जाता है, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आराम से काम करना पड़ेगा। 5 साल का डाटा देखिए, आपको यहाँ स्विंग मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इस जगह छोटा छोटा स्विंग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ, ये देखिए, और ये तो पूरा ही स्विंग ही है। फिर ये डाउन साइड में आपको दिखा, फिर स्विंग मिला, फिर स्विंग मिला, तो कंटिन्यू। अब आपको है कि कोई भी स्विंग आपका एक बार अच्छा से पकड़ में आ गया ना, तो अच्छा खासा आपका मुनाफा बन जाता है, जो कि आपको आने वाले समय को काफ़ी चेंज कर सकता है। प्लीज़ स्टॉक से दूर रहिए, इंडेक्स में रहिए। किसी से भी आज तक कोई ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं हुआ है जो इंडेक्स को बीट किया हो। 1 साल, 2 साल, 5 साल बीट करेगा, छठा साल पीछे हो जाएगा। तो ईटीएफ में स्विंग करके आप अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, करना है नहीं करना है इसका डिसीजन आपका है। मेरे तरफ से एक जानकारी आपको साझा की जा रही है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।